स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे हंसते हुए बाहर निकल रहे थे, लेकिन गेट के पास एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। नाम था शिवम। उसकी आंखें स्कूल के अंदर थीं, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, सीख रहा हो। वो धीरे धीरे गेट के अंदर कदम रखता है। तभी गार्ड चिल्लाता है, ए, कहाँ घुस रहा है? ये स्कूल तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। शिवम धीरे से बोलता है, मुझे पढ़ना है। गार्ड हंसता है और सबके सामने उसे धक्का देकर बाहर फेंक देता है। शिवम गिरता है। लोग हंसते हैं, लेकिन वो उठता है, गेट की तरफ देखता है और कहता है, एक दिन मैं वापस आऊंगा। शिवम का घर कोई घर नहीं था, एक फुटपाथ, जहां प्लास्टिक की चादर के नीचे वो और उसकी माँ रहते थे। उसकी माँ बीमार रहती थी और कमाने वाला कोई नहीं था। दिन में शिवम लोगों से बचा हुआ खाना मांगता, कभी ट्रैफिक सिग्नल पर हाथ फैलाता, लेकिन बाकी बच्चों से अलग उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा रहता, ये दुनिया ऐसे क्यों चलती है? एक दिन उसे कचरे में एक पुरानी किताब मिली, साइंस की किताब। उसने पढ़ना शुरू किया। कुछ समझ आया, कुछ नहीं, लेकिन एक चीज समझ आ गई, दुनिया सवालों से चलती है और जवाब साइंस देता है। अब हर दिन वो कचरे में किताब ढूंढता। उस पुरानी किताब के मिलने के बाद शिवम के लिए दुनिया बदलने लगी। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वो सड़क किनारे बैठा था और देख रहा था, एक बल्ब जल रहा था। उसने सोचा, ये कैसे जलता है? उसने आसपास पड़े तार उठाए, टूटी हुई बैटरी, और घंटों तक कोशिश करता रहा। कई बार झटका लगा, कई बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। पास से गुजरते लोग हंस रहे थे, पागल हो गया है क्या? लेकिन शिवम को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी, जानने की। एक दिन रामू काका ने देखा कि शिवम दुकान के पीछे कुछ जोड़ तोड़ कर रहा है। उन्होंने पूछा, क्या बना रहा है? शिवम ने शर्माते हुए कहा, बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट कैसे चलता है। रामू काका मुस्कुराए, मतलब तू अब चीजें याद नहीं कर रहा, समझ रहा है। उस दिन शिवम ने पहली बार महसूस किया, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, पढ़ाई हर उस चीज में होती है जिसे तुम सवाल बनाते हो। अब वो हर चीज में साइंस देखने लगा। आसमान में उड़ते पंछी, बारिश के बाद की मिट्टी, सड़क पर चलती गाड़ियां, हर चीज उसके लिए एक सवाल थी और हर सवाल उसे आगे ले जा रहा था। एक रात वो फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ थे उसके सवाल, और वही सवाल एक दिन उसे वहां ले जाने वाले थे जहां तक पहुंचने का सपना भी लोगों ने नहीं देखा था। उसी दौरान उसने उस बड़े स्कूल को देखा जहां से उसे निकाला गया था। उस दिन का अपमान उसके दिल में जलता रहा, लेकिन अब वो गुस्से में नहीं था, वो फोकस में था। उस दिन के बाद शिवम सिर्फ उस स्कूल के गेट को नहीं देखता था, वो हर दिन उस पल को दोबारा जीता था। जब भी वो कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता या किसी से खाना मांग रहा होता, उसे वही आवाज सुनाई देती, ये स्कूल तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। धीरे धीरे वो गुस्सा उसके अंदर जमा होने लगा, लेकिन वो गुस्सा किसी और पर नहीं, खुद पर था। एक दिन उसने सड़क किनारे बैठे कुछ लड़कों को देखा जो उसी की तरह थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। एक लड़का बोला, हम जैसे लोग पढ़ नहीं सकते। शिवम चुप रहा, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया।
उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं भी नहीं कर सकता? और उसी एक दिन एक चाय वाला रामू काका ने उसे पढ़ते हुए देखा। इतना क्यों पढ़ता है? शिवम बोला, मुझे बड़ा आदमी नहीं, बड़ा दिमाग बनना है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, आज से तू मेरे पास काम कर और मैं तेरी पढ़ाई में मदद करूंगा। उन्होंने उसे नाइट स्कूल में दाखिला दिलवाया। रामू काका सिर्फ चाय वाले नहीं थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो शिवम के अंदर कुछ देख रहे हों। एक रात जब दुकान बंद हो चुकी थी, शिवम चुपचाप पढ़ रहा था। रामू काका ने पूछा, तू इतना क्यों लड़ रहा है जिंदगी से? शिवम ने पहली बार खुलकर कहा, मुझे कोई छोटा नहीं समझे, बस इतना चाहता हूँ। रामू काका कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैं भी कभी पढ़ना चाहता था। शिवम ने हैरानी से देखा, लेकिन घर की हालत ने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने चूल्हे की आग को देखा और बोले, तू वही गलती मत दोहराना, मौका मिला है, पकड़ ले। उस दिन रामू काका सिर्फ मददगार नहीं रहे, वो बन गए शिवम की पहली ताकत। और पहली बार शिवम को लगा, मैं अकेला नहीं हूँ। अब शिवम की जिंदगी बदल गई। सुबह काम, शाम काम, रात पढ़ाई। कभी नींद नहीं पूरी होती, कभी पेट खाली रहता, लेकिन उसकी आंखों में अब थकान नहीं, जिद थी। धीरे धीरे वो क्लास का सबसे तेज बच्चा बन गया। हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान हार मानने के करीब होता है। शिवम के लिए वो पल एक ठंडी रात थी। पूरे दिन उसने काम किया था, लेकिन उस दिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वो थका हुआ, कमजोर और भूखा था। रात को डोट जब वो पढ़ने बैठा तो किताब के शब्द धुंधले दिखने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे और पहली बार उसने किताब बंद कर दी। उसने आसमान की तरफ देखा, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर के लिए उसे लगा शायद वो भी बाकी बच्चों जैसा ही है, लेकिन तभी उसकी नजर उस किताब पर पड़ी जो उसने कचरे से उठाई थी। वो धीरे से बोला, अगर मैंने छोड़ दिया तो वो गार्ड सही साबित हो जाएगा। और उसने फिर से किताब खोली। उस रात शिवम ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने खुद को हराया। एक दिन टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? शिवम बोला, मैं साइंटिस्ट बनूंगा और ऐसा कुछ बनाऊंगा जिससे गरीब बच्चों को पढ़ाई मिल सके। सब चुप हो गए। नाइट स्कूल में शुरुआत में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन एक दिन टीचर ने एक मुश्किल सवाल पूछा। पूरी क्लास चुप थी और अचानक पीछे से आवाज आई, सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। सबने मुड़कर देखा, वो शिवम था। टीचर ने थोड़ा संदेह से कहा, ठीक है, आओ। शिवम बोर्ड के पास गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग साफ था। उसने धीरे धीरे पूरा सवाल हल किया। कुछ सेकंड के लिए पूरी क्लास शांत रही। फिर टीचर ने ताली बजाई। एक्सेलेंट। उस दिन पहली बार किसी ने उसे सराहा था और वो पल शिवम के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उस दिन उसे दुनिया से पहले खुद पर भरोसा हुआ। एक एनजीओ की मैडम ने उसकी कहानी सुनी और उसे स्कॉलरशिप दिलवाई। अब शिवम एक अच्छे स्कूल में गया, लेकिन वहां भी लोग उसे नीचा दिखाते थे। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। जब शिवम नए स्कूल में गया तो सब कुछ अलग था। साफ यूनिफॉर्म, एसी क्लासरूम, अंग्रेजी बोलते बच्चे और वो एक कोने में बैठा हुआ
एक दिन लंच टाइम में सब अपने अपने ग्रुप में बैठे थे। शिवम अकेला था। तभी एक लड़का बोला, तुम्हारे पास टिफिन नहीं है? शिवम ने सिर हिला दिया। वो लड़का हंस पड़ा। हो स्लम से हो ना? कुछ और बच्चे भी हंसने लगे। उस दिन शिवम फिर से टूट गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने खुद से कहा, ये मेरी नई लड़ाई है और मैं इसे भी जीतूंगा। और धीरे धीरे वो उसी स्कूल का टॉपर बन गया। सालों की मेहनत के बाद उसने टॉप किया, साइंस प्रोजेक्ट्स जीते, विदेश में पढ़ाई का मौका मिला और कुछ सालों में वो बन गया एक टॉप साइंटिस्ट। जब शिवम सफल होने लगा तो सबको लगा अब उसकी जिंदगी आसान हो गई। लेकिन सच ये था कि हर सफलता के पीछे एक कीमत होती है। विदेश जाने से पहले वो रामू काका से मिलने गया। काका बीमार थे, दुकान भी पहले जैसी नहीं रही थी। शिवम ने कहा, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। काका मुस्कुराए, नहीं बेटा, मेरी दुनिया यही है, तू जा और वो कर जो तू करना चाहता है। शिवम की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया, सपने पूरे करने के लिए कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। उस दिन वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ा, वो बड़ा हो गया। एक दिन उसे उसी स्कूल से बुलावा आया जहां से उसे निकाला गया था। जब वो वहां पहुंचा तो वही गेट, वही गार्ड उसे पहचान गया और डर गया। शिवम उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, कैसे हो? गार्ड की आंखें झुक गईं, माफ कर दो। शिवम बोला, आपने जो किया वही मेरी ताकत बन गया। स्टेज पर शिवम ने कहा, इस स्कूल में अब कोई बच्चा पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। पूरा स्कूल खड़ा हो गया, तालियां गूंज उठीं और उस दिन फुटपाथ का लड़का हीरो बन गया। स्टेज से उतरने के बाद सब लोग शिवम के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। मीडिया, टीचर्स, बच्चे। लेकिन भीड़ के पीछे कुछ बच्चे खड़े थे, फटे कपड़े, नंगे पैर। वो अंदर आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। शिवम ने उन्हें देखा और कुछ सेकंड के लिए वो खुद को उन्हीं में देख रहा था। वही डर, वही झिझक, वही गेट। वो तुरंत उनके पास गया, अंदर क्यों नहीं आए? एक छोटा बच्चा बोला, हमें अंदर आने नहीं देते। शिवम चुप हो गया, क्योंकि कहानी बदली थी, लेकिन सिस्टम अभी भी वही था। अगले ही दिन शिवम स्कूल के प्रिंसिपल से मिला। मैं चाहता हूँ ये स्कूल हर बच्चे के लिए खुले। प्रिंसिपल थोड़ा असहज हुए, देखिए, नियम होते हैं, फीस होती है। शिवम ने शांत आवाज में कहा, नियम इंसानों के लिए होते हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। ट्रस्ट के कुछ लोग बोले, अगर गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया तो स्कूल का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। ये वही सोच थी जिसने कभी शिवम को गेट के बाहर खड़ा किया था। इस बार वो चुप नहीं रहा। शिवम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया के सामने उसने कहा, मैं इस स्कूल को फंड करूंगा, लेकिन एक शर्त है, हर साल 50% सीटें गरीब बच्चों के लिए होंगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। ये सिर्फ दान नहीं था, ये सिस्टम बदलने की शुरुआत थी। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन जनता शिवम के साथ थी। धीरे धीरे स्कूल को झुकना पड़ा। कुछ महीनों बाद वही स्कूल जहां शिवम को धक्का दिया गया था, अब गेट खुला था। वही गरीब बच्चे नए बैग के साथ अंदर जा रहे थे। उनमें से एक बच्चा ठीक उसी जगह खड़ा था जहां कभी शिवम खड़ा था, लेकिन इस बार कोई गार्ड उसे रोक नहीं रहा था।
शिवम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। रामू काका भी वहां आए थे। उन्होंने कहा, तू सिर्फ बड़ा आदमी नहीं बना, तू वजह बन गया। साल बीतते गए। शिवम ने सिर्फ एक स्कूल नहीं बदला, उसने कई शहरों में फ्री लर्निंग सेंटर बनाए, सस्ते एजुकेशन डिवाइस लॉन्च किए, हजारों बच्चों को पढ़ने का मौका दिया। एक दिन एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? शिवम मुस्कुराया और बोला, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि मैं साइंटिस्ट बना, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अब कोई बच्चा गेट के बाहर खड़ा होकर अंदर झांकने को मजबूर नहीं है। जिस दिन मैंने उस गेट के बाहर खड़े बच्चे को अंदर जाते देखा, उसी दिन समझ आया, मैं सफल नहीं हुआ, मैं पूरा हुआ हूँ। कुछ लोग दरवाजे बंद करते हैं और कुछ लोग वही दरवाजे तोड़कर दूसरों के लिए रास्ता बना देते हैं।